फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 8 और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर यमएसटी ब्लॉग। और आप सभी को सुबह 8 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और यहाँ का मौसम देखिए आप लोग, ऐसा है 8 बज रहा है। धूप यहाँ पे 4-5 दिन से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान जी कहाँ पे छिपे बैठे हुए हैं, सूर्य भगवान जी। तो बाकी ये बनना है मेरा पराठा। किचन में अपने में आ गई हूँ, कितने बजे 7:30 पर मैं आ गई थी। और तो ये भी पराठा बनना है। ये पनीर का मैं पराठा बना ले रही हूँ। तिवारी जी हमारे ड्यूटी पर चले गए हैं, 8 बज रहा है ना, तो 8 बजे वो निकल गए क्योंकि इनको 8 बजे ड्यूटी पे पहुँचना रहता है। तो मेरा ये पराठा बनना है। इधर मेरा सब्जी भी बन गया है, सब्जी और पराठा बनाई हूँ। सब्जी ये है, इसी में सब मिक्स सब्जी है, पनीर, मटर, गाजर और शिमला और पत्ता गोभी, सब कुछ मिक्स करके मैं सब्जी इसका बनाई हूँ। कैसा स्वाद है ये हमें नहीं पता है भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्वाद कैसा है ये नहीं पता है, बस ये है कि पनीर की सब्जी बनी है बस। तो ये अभी एक पराठा और बनाना है मुझे, इसके बाद रोटी बनाना है। इतना बचा है, इसमें एक पराठा मैं बना लेती हूँ, इसके बाद मैं रोटी बना के सब रख दूँगी। और तिवारी जी पराठा और सब्जी लेकर गए हैं। ठंडी है ना, तो ठंडी में आप पराठा सब्जी खा सकते हो, मतलब कि अच्छा लगता है ठंडी में खाने में। आप खाओ या मैं खाऊं, कोई भी खाए अच्छा लगता है। और अभी मैं पूजा नहीं की हूँ क्योंकि नहा धो के मैं किचन में ही आ गई हूँ। इससे पहले मैं उठी हूँ 5 ही बजे, 5:30 पर। तो 5:30 पर मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद क्या की हूँ, झाड़ू पोछा मंजन ब्रूस जितना भी होता है, आटा भी मैं पहले गूँथ के रख के गई हूँ। सब्जी का सारा व्यवस्था काट पीट के तब रख के फिर गई हूँ नहाने। नहा के आई हूँ किचन में, अभी मैं बना के दे देती हूँ। यहाँ पर कोई देखने नहीं आता है कि मैं नहा के बना रही हूँ कि ऐसे बना रही हूँ, पर भगवान जी देख रहे हैं ना। भगवान जी अगर हैं तो भगवान जी देख रहे हैं और मैं भगवान जी को दिखा रही हूँ, मुझे मनुष्य को नहीं दिखाना है। आप लोग से पता नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ तो कि मैं नहा के आई हूँ। आप लोग तो देखने आते नहीं हो कि नहा के आई हूँ नहीं, है कि नहीं। जो सच है बता दे रही हूँ। तो फिर वो भी पराठा में बेल लेती हूँ। 10 हाथ से मैं क्यों सेक रही हूँ, क्योंकि वो 10 पन्ना जो है, जिससे चिमचा है जो पलटने वाला है, वो जलाए थे तिवारी जी हमारे कोयला। तो कोयला को ऐसे से पकड़ पकड़ के रखते हैं, तो वो मतलब गंदा है, साफ़ नहीं है, इसी वजह से मैं हाथ से इसको पलट रही हूँ। एक लास्ट वाला जो है पराठा, उसको मैं बेल लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ आपसे। देखिए ऐसे मैं इसको भरती हूँ, ऐसे ही भर लेती हूँ। अब एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ के रखी हूँ ना, तो मैं आपको भर के दिखा नहीं सकती हूँ। हमारे यहाँ कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, मेरे भाई बहन, मैं अकेले ही जब टाइम पाती हूँ तभी वीडियो बनाती हूँ, मैं तो नहीं बनाती हूँ। और दूसरी बात, इतना जल्दी रहता है मुझे कि मैं बना भी नहीं पाती हूँ वीडियो। वो प्लाट पे जाना होता है, वहाँ मकान बनना है। जो मेरी वीडियो मेरे भाई बहन देखते होंगे उनको तो पता होगा कि हाँ ये इनको थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। मैं कल बहुत मार्केट में यहाँ वहाँ गई हूँ, आप लोग को मैं वीडियो बना के नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि टाइल्स इस समय लग रहा है, ग्रेनाइट, तो उसी को देखना रहता है कि कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ कैसा है। तो ये सब देख करके इसको मैं बेल लेती हूँ एक हाथ से, तब भी मैं भर के दिखा दी हूँ। टैलेंट, आई एम टैलेंट। तो पराठा भी मैं बेल ली हूँ और बेल के मैं रख दी हूँ तावे पे, बना लेती हूँ। तिवारी जी तो ले ही गए हैं, ये मेरे लिए पराठा है। अभी खाऊंगी नहीं तो टिफ़िन में ले जाऊंगी, वहीं पे खा लूँगी। यहाँ पे नहीं खाऊंगी तो आटा मुझसे आज ज़्यादा हो गया है। जब मैं निकाल रही थी सुबह तो बस बहुत जल्दी में थी ना, तो फिर ध्यान हमने नहीं दिया। और 1-2 पराठा बच जाता तो सही होता, लेकिन ज़्यादा बच जाएगा रोटी। और आटा मैं रखना नहीं चाहती हूँ, ठंडी से आटा काला हो जाता है, तो इसी वजह से मैं आटा नहीं रखती हूँ। मेरी आदत नहीं आटा रखना कि मैं जाके आटा रख दूँ कि बाद में बना लूँगी, मन नहीं करता है रखने के लिए। और जो आटा रखा रहता है ना, उसका रोटी जो बनता है वो होता है, उसका स्वाद भी बहुत बेकार होता है। और बाकी सुबह मैं वो भी बनाई हूँ, आप लोग से तो बताना भूल जाती हूँ भाई। कल हमने उबाल के रख लिया था ये गाजर का हलवा, तो कल हमने उबाल के रख लिया था रात में, और कुकर में मैं उबाल के रख लेती हूँ, इसे काट पीट के वही कद्दूकस करके चीनी डाल के मैं उबाल लेती हूँ। और उबालने के बाद इसमें मैं तेल लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये वैसे ही हमने पलट दिया। उबाल के ऐसे कुकर में रख देती हूँ। सुबह उठ के इसमें दूध
और जो आपके पास मेवा मिष्ठान हो, जैसे काजू बादाम जो भी हो, इलायची, उसको डाल के मैं कढ़ाई में ऐसे रख देती हूँ फिर पकने के लिए। तो जब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी ना, तभी हमने इसको हलवा को बना के रख दिया था। अब आप लोग को मैं कढ़ाई दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि हाँ सच आज ही बनाई है, सच में कि झूठ है। और अभी तो मैं आपसे बता ही दी हूँ कि सुबह के 8 ही बज रहे हैं। अब सुबह मैं 5 बजे ना उठती तो कैसे बना पाती, आप बताइए। इतना जल्दी जल्दी कोई काम नहीं हो पाता है भाई ठंडी में। पर ये होता है कि जब आपको काम करना होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है, तो ठंडी कम लगती है। मानते हो ना, मेरी बात मानते हो ना इस बात को कि सही है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कढ़ाई है कि या नहीं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे सब्जी बना कढ़ाई और यहाँ पे हलवा बना कढ़ाई है ना। ये सब बिखरा हुआ है। अब मुझे सब संभालना है, संभाल के फिर मुझे जाना है प्लाट पे। ठीक है मेरे भाई बहन, पराठा बन गया है और इधर सब्जी बन गया है। आइए आप लोग भी हमारे साथ अभी नाश्ता कर लीजिएगा। जब मैं पूजा करके नाश्ता करूँगी तब। अभी मुझे शायद टाइम लगेगा, हो सकता है कि 9 भी बज जाए मुझे नाश्ता करने में, या 9:30 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे और आप सभी को श्री राधे राधे। मैं ऐसे ही हूँ, मैं हूँ ना, बस फटाफट बड़ा बड़ा रोटी बना के रख दिया है। अब आप लोग ठंडी में आ जाइए और नाश्ता कर ही लीजिए। दूर दूर से देखते रहोगे तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं है ना। तो बड़ा बड़ा रोटी बना के मैं रख दी हूँ। छोटा छोटा मुझे बनाना नहीं आता है, और आता भी है तो मैं बनाती नहीं हूँ। अब हमारे में कमी है रोटी में, ये तो आप ही लोग बता पाओगे। ठंडी है भाई, माल भर के नहीं आएगा बाहर से लोड होके। ये देखिए इस पे भी जा रहा है लोड होके ट्रक पर, तो फिर लोग खाएंगे क्या, है ना। इसी वजह से इसको मैं ढक देती हूँ। और ये मेरा है किसका, कुत्ता का। गाय का रोटी वहाँ पे बना है, कुत्ता का रोटी है, इसको भी मैं बना लेती हूँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठंडी है तभी मैं हाथ से छू रही हूँ, नहीं तो फिर ये हाथ जल जाता मेरा। ठीक है मेरे भाई बहन, आइएगा आप लोग भी भोजन करने हमारे घर पे। आलसी हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं हूँ तो ये पक्का है। काम चोर भी हूँ, पर जो होता है ना, अपनी जिम्मेदारी होती है, उतना करना पड़ता है। और मेहमान भगवान का रूप लेकर आते हैं, तो मेहमान का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हो तो मेहमान का स्वागत करना चाहिए, है ना। ठीक है मेरे भाई बहन, आपसे मैं मिलती हूँ। मैं कपड़ा धुल रही थी ना, तिवारी जी का शर्ट, तो उसमें मुझे मिला 20 का नोट और 50 रुपये का नोट, और ये दोनों भीग गया है। और इसे मैं इसी आग में सेकने का प्रयास कर रही हूँ। मैं सेक लेती हूँ, और मैं तिवारी जी को बताई नहीं हूँ। जानते हो क्यों? मैं अपना दिमाग लगाई हूँ। एक तो बताने से पैसा भी ले लेते, और दूसरी बात तो गुस्सा भी होते। अब बताइए, आई एम टैलेंट हूँ ना, बस यही बात है। फैमिली सुबह के बज रहे हैं 10:30, और मैं नाश्ता पानी कर ली हूँ। इधर गैस भी साफ़ कर ली हूँ, किचन को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। बाकी सब साफ़ सफाई करती हूँ यहाँ से वहाँ तक, आप लोग देख लीजिए। और मैं नाश्ता भी कर ली हूँ। अब ये गाजर का हलवा है लास्ट में, इसको भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे प्लाट पे जहाँ मकान बनना है। तो मैं खा भी लेती हूँ, फिर जाती हूँ, मैं चाय पी ली हूँ। पराठा भी हमने खा लिया है, एक पराठा। और ये दूध है ना, जो साफ़ सुथरा अच्छे से सफाई से गर्म किया जाता है, ताकि भगवान का भोग लगाना हो या कोई मेहमान आ जाए तो ये साफ़ रहे। दूध को हमेशा पवित्र ही रखना चाहिए। इसी वजह से मैं गैस सब साफ़ करती हूँ, पोंछ ली हूँ। और ये इसमें पानी गर्म की हूँ पीने के लिए। जो मेरा पानी गर्म करने वाला वो है ना, वो ख़राब हो गया है अभी 2 दिन से, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी गर्म करने में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनका, जो ठेकेदार हैं, कि वो भी आए नहीं चाबी लेने मुझसे। कहाँ पे हैं?